दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबसे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिससे जुड़े हुए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी लोग हैं, लेकिन इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। वह टॉपिक है आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी सुनने की कला के बारे में। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की लाइफ में जो उभर करके सामने आ रही है वह यह है कि लोग एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते, या यूं कहें कि कोई एक दूसरे को सुनना ही नहीं पसंद करता। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही कड़वी मगर हकीकत सच्चाई है कि हम वो नहीं सुनते जो सामने वाला हमें सुनाना या बताना चाहता है, बल्कि हम वो सुनते हैं जो हम खुद सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, आज के वीडियो में मैं सिलसिलेवार इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, सुनने का सही प्रोसेस क्या हो या क्या होना चाहिए, इस बारे में मैं आप सबसे बात करूं। इससे पहले आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ कैसा व्यवहार कैसे करते हैं या हमारी टेंडेंसी कैसी होती है, खास तौर पर सुनने को लेकर के। मोटे तौर पर समाज में 4 तरह की सुनने को लेकर के टेंडेंसी है जो बहुत ही प्रचलित है। जो पहली टेंडेंसी है वो ये है कि हम सुनते नहीं बल्कि सुनने का दिखावा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सुनते नहीं बल्कि सुनने का दिखावा करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप या मैं जब मैं आपको कहता हूँ तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब हम किसी सामने वाले को सुनते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उसकी बातों पर न होकर के कहीं और होता है, तब हम कहते हैं कि हम सुनते नहीं बल्कि सुनने का दिखावा करते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान जो है सामने वाले की बात पर नहीं है, लेकिन हम सामने वाले को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारा ध्यान आपकी बातों पर है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इसे पहली टेंडेंसी के तहत रखा जाता है कि हम सुनते नहीं बल्कि सुनने का दिखावा करते हैं। सुनने को लेकर के जो दूसरी टेंडेंसी है और जो बड़े पैमाने पर फेमस है वो ये है जिसे हम फ्यूचर लिसनिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऐसी टेंडेंसी जिसके तहत हमारा ध्यान सामने वाले की बातों पर न होकर के, या थोड़ा बहुत हमारा ध्यान सामने वाले की बातों पर होता भी है, लेकिन ज्यादातर ध्यान हमारा जो होता है उसकी बातों का बढ़ चढ़कर अर्थ निकालने, यानी कि उसकी बातों को बढ़ चढ़ करके एक नई मीनिंग देने में हमारा दिमाग या ध्यान लगा होता है, जिसको हम फ्यूचर लिसनिंग के नाम से जानते हैं। सुनने को लेकर के समाज में जो तीसरी और बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी है वह यह है प्रेजुडाइज टेंडेंसी। प्रेजुडाइज टेंडेंसी जिसका मतलब होता है कि पूर्वाग्रह के साथ किसी की बातों का या किसी की बातों को सुने हुए का अर्थ निकालना। इसमें होता यह है कि जब हम सामने वाले से बातचीत करते हैं और उसकी बातों पर हमारा ध्यान न होकर के हम अपनी पूर्वाग्रह या दुराग्रही मानसिकता के साथ उसकी एक नई मीनिंग देते हैं, तब कह सकते हैं कि हम प्रेजुडाइज लिसनिंग टेंडेंसी के तहत सामने वाले की बात को सुन रहे हैं। सुनने को लेकर के समाज में जो चौथी टेंडेंसी है और सबसे अंतिम टेंडेंसी है वो ये है जिसे हम रिएक्टिव टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम सामने वाले से कोई बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी बातों पर न होकर के बल्कि इस बात पर होता है कि हम उसकी बातों पर क्या रिएक्ट करें या क्या प्रतिक्रिया दें। हमारा ध्यान जो है इस पे होता है। तो कुल मिलाकर जिस 4 टेंडेंसी की बात किया मैं, यह आदमी जो है इसी 4 टेंडेंसी से ग्रसित रहता है और इसीलिए वह ओपन माइंड के साथ न तो कभी श्रोता बन पाता है और सुनने की कला क्या होती है यह जानने से भी हमेशा के लिए वंचित रह जाता है। तो दोस्तों, आइए अब मैं ये आपसे बात करूं कि एक अच्छा सुनना किसे कहते हैं या एक अच्छा श्रोता किसे कहते हैं। सुनने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी के द्वारा कहे गए बातों को सिर्फ सुन रहे हैं या उसके द्वारा प्रेजेंट किए गए शब्दों को अपनी कानों के अंदर जाने दे रहे हैं। सुनने का ये मतलब नहीं होते। सुनने की जो एक्चुअल मीनिंग है या एक्चुअल जो मतलब होता है वो ये होता है कि हम न सिर्फ सामने वाले की कही गई द्वारा बातों या शब्दों को सुन रहे हैं, बल्कि उस शब्दों के पीछे छुपे हुए भावार्थ, उस शब्दों के पीछे छुपे हुए फीलिंग, उसके इमोशन, उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसकी नीड्स को भी समझ रहे हैं। न सिर्फ समझ या सुन रहे हैं बल्कि उसको महसूस भी कर रहे हैं और पूरी गहराई के साथ, पूरी सदा सहायता के साथ महसूस कर रहे हैं। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हम एक अच्छे श्रोता की स्थिति में आ गए हैं।
यानी कि जब सामने वाले से हम बातचीत करते हैं तो हमारा पूरा फोकस जो है, पूरा कंसंट्रेशन न सिर्फ उसकी बातों पर होता है जो वह कर रहा है, बल्कि हमारा ध्यान उस पर भी होता है जो वह नहीं कह रहा है, जो अपनी वह फीलिंग, एक्सप्रेशन, नीड, एक्सपेक्टेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि बिटवीन द लाइंस हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के हम एक अच्छे लिसनर की सिचुएशन में खुद को पाते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि आखिर एक अच्छा लिसनर किसे कहते हैं और एक अच्छा लिसनर बने कैसे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने हमें एक मुंह दिया है लेकिन हमें दो कान दिया है। इसकी कोई डेफिनेट मीनिंग है। इसकी डेफिनेट मीनिंग जहां तक मुझे समझ में आ रहा वो ये है कि हम जितना बोलें उससे ज्यादा सुने। यानी कि अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं बात करूं आपसे तो इसका मतलब होता है कि हम 30% बोले और 70% सुने। एक अच्छा वक्ता वो नहीं कि ज्यादा बोलता जो हो, बल्कि एक अच्छा वक्ता वो है जो अच्छे से तन्मयता के साथ किसी की बात को सुनता हो। दोस्तों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कम बोलते हैं तो आपके प्रभाव कम होंगे, बल्कि आपके प्रभाव उतने ही व्यापक होंगे, उतने ही इफेक्टिव होंगे जितना आप कम बोलते हैं। क्योंकि साइलेंस में भी इतनी ताकत होती है कि वह न कहते हुए, न बोलते हुए भी बहुत कुछ कह जाता है। तो आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। दूसरी बात आर्ट ऑफ लिसनिंग की ये होती है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो आप उस पर ध्यान तो देंगे ही, पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसकी बात तो सुनेंगे ही, लेकिन जब आपको लगे कि वाकई में कोई अच्छी बात आपकी समझ, आपके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अच्छी है, तो उसको आप एक्चुअल में और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दें। यानी कि उसकी सचमुच में और सच्ची क्या बोलते हैं कि प्रशंसा करें। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सामने वाला हर इंसान अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस चाहता है। यानी कि सामने वाले को इंपॉर्टेंस दिया जाए, इस बात की एक्सपेक्टेशन सबको, हमको, आपको, पूरे यूनिवर्स को होती है। तब सामने वाले को ये लगता है कि उसको महत्व दिया जा रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है, उसको स्वीकृति दी जा रही है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उसकी सच्ची प्रशंसा करें और जब बातचीत खत्म हो जाए तो ऐसा रिएक्ट करें कि आपको उससे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। यानी कि आप उससे वादा करें कि आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी एक नई मीटिंग हो, एक बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो, जिससे एक नई सुखद अनुभूति हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप उसके किसी बात से सहमत नहीं हैं तो आप ये कतई मत करिए कि आप बातचीत के दौरान ही बीच में काउंटर क्वेश्चन करें। ऐसा कभी मत करिए, यह आपके पर्सनालिटी को बहुत कमजोर कर देता है। आपको चाहिए कि आप उसको याद रखें और जैसे ही आपकी कन्वर्सेशन कंप्लीट होती है, उस कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद आप काउंटर क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि आप अपने सवाल को, आप अपनी चिंताओं को उनके सामने जाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह से आप लिसनिंग की एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एक अच्छे श्रोता होने की स्थिति में खुद को पाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो बहुत सारी उलझनें जो आपके जीवन में उलझी हुई थी, वह हर दिन आसान होती चली जा रही हैं। लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। अभी तक जितने भी अवसर थे, जितने भी संभावनाओं के द्वार बंद थे, वो आप देखेंगे एकाएक करके धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे और आपको सफलता की एक नई मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस दिन आप आर्ट ऑफ लिसनिंग सीख लेते हैं, आपकी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक तरीके से खत्म होती आपको दिखेंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस आर्ट ऑफ लिसनिंग की पूरी प्रोसेस को सीख करके न सिर्फ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बल्कि और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। और अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लोगों तक तो पहुंचाएं, इसको लोगों के बारे में बताएं कि आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होती है, कैसे इसको सीख करके अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।